रात का घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। इस हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन लोग कहते थे कि हवेली के अंदर से कभी कभी चीखें और रहस्यमयी आवाज़ें आती थीं। रवि, जो गांव का सबसे जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ उसने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसके 3 दोस्त मोहित, सिया और आरव भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात का समय चुना गया क्योंकि रवि का मानना था कि अगर हवेली में कुछ भी असल में भूतियां हैं तो रात में ही उसका पता चलेगा। चारों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक से ठंडी हो गई और एक अजीब हवेली के पास पहुंचकर रवि ने ताले को देखा जो पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने लोहे की एक रॉड से ताला तोड़ दिया और दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में और भी भारी लग रही थी। चारों ने एक एक कदम अंदर रखा और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सिया ने घबराते हुए कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे शांत कराया और कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहराई में गए, एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मोहित ने अपने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके टॉर्च अपने आप बुझ गए। अब चारों घुप अंधेरे में थे। तभी एक काले साए ने सिया के पास आकर उसे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रवि, मोहित और आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया उनके सामने जैसे एक दीवार बन गया। रवि और उसके दोस्त घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह साया उनका पीछा करता रहा। एक एक करके सभी दोस्तों की चीखें हवेली में गूंजने लगी और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर केवल उनके फुटप्रिंट्स देखे, लेकिन चारों दोस्तों का कोई अता पता नहीं चला। हवेली एक बार फिर भूतिया रहस्य में घिर गई और गांव वाले हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगे।